एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं जो अभी तक स्टेट आयुष काउंसलिंग का रहा है, किन किन स्टेट में क्या क्या अपडेट चल रहे हैं और कहाँ कहाँ पर नोटिफिकेशन नया आया है। अभी जैसे 2 स्टेट का नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है और 1-2 स्टेट की अभी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट है वो पता चल गई है, क्योंकि जैसे पिछली वीडियोस में क्वेरी स्टूडेंट की रह रही थी जहाँ पर अभी तक नोटिफिकेशन जिन स्टेट का नहीं आया है कि एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है उन स्टेट की बता दो। तो उस टाइम पर मैंने कुछ नहीं बताया था क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स था ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा जिन जिन स्टेट का पता चला है और जो 2 स्टेट के न्यू नोटिफिकेशन हैं उसके बारे में भी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर जो आपके सामने है वो है आयुष का ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल मध्य प्रदेश के लिए, जो आपको दिख रहा है ayush.mponline.gov.in। यही वेबसाइट है जिसके थ्रू आपकी जो आयुष स्टेट की मध्य प्रदेश के लिए काउंसलिंग है वो होगी। तो मध्य प्रदेश के लिए अभी देखा जाए तो नोटिफिकेशन काउंसलिंग का आ चुका है, लेकिन अभी अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पर कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के लिए अंदर जाएंगे तो जो सेम पहले से नोटिफिकेशन सारा था इसमें अगर आप क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पर आपको जो PDF या कोई भी नोटिस नहीं देखने को मिलेगा अगर आप इस पर क्लिक भी करते हैं तो। उसी तरह से जो इसका ऑल इंडिया वाला था अगर आप उसको भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये था MP स्टेट काउंसलिंग के लिए, स्टेट कोटा के लिए। उसी तरह से जिस तरह महाराष्ट्र का प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया 15% होता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स का 15% होता है। उसके लिए आपको इस लिंक के थ्रू होगा। सेम वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र के लिए दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, यहाँ पर सेम वेबसाइट है, बस लिंक दोनों का अलग है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसके लिए करना होगा। अगर आप इसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कोई अपडेट अभी तक आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अपडेट आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑफिशियल आयुष की वेबसाइट है मध्य प्रदेश के लिए, काउंसलिंग की नहीं, ऑफिशियल आयुष की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है आपके सामने ayush.mp.gov.in। तो ये जो है आयुष की वेबसाइट है MP के लिए। जैसे ऑल इंडिया में क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उस तरह से उसकी जो काउंसलिंग कराने वाली वेबसाइट है वो है AACCC। उसी तरह से हर स्टेट की मिनिस्ट्री होती है आयुष के लिए। तो इसी तरह से जो मिनिस्ट्री आयुष की मध्य प्रदेश के लिए उसकी वेबसाइट ये है, और जो काउंसलिंग कराती है उसके लिए था MP ऑनलाइन। तो उस पोर्टल पर आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं वो इस वेबसाइट पर आएंगे। और साथ ही में यही अपडेट जो अभी जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी काउंसलिंग वाली, ये सारे अपडेट उस पर जाएंगे। अभी यहाँ पर जो डायरेक्शंस है वो आ गई हैं काउंसलिंग के लिए। ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये जिस पे मैंने अभी आपको क्लिक किया था, आप उस पर जब क्लिक करेंगे, एक बार पीछे आके मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन BAMS BHMS के लिए जो नया काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटा के लिए ब्राउचर है वो आ चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है MP के लिए, तो आप इस पर जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर ओपन करेंगे फाइल को, यहाँ पर ये PDF खोल के आपके सामने आएगी जो मध्य प्रदेश की तरफ से है ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट्स के लिए। पहले मैं बता देता हूँ ये किसके लिए है, स्टूडेंट को काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। ये जो है जैसे 2 तरह के कॉलेज स्टेट में होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट और दूसरे होते हैं प्राइवेट। जैसे मैंने बताया था प्राइवेट का जितने भी 100% सीट्स है वो सब स्टेट कोटा के थ्रू कराई जाती है, जो भी काउंसलिंग कराई जाती है। गवर्नमेंट के लिए 15% अगर बात की जाए तो ये AACCC कराता है। 85 की बात की जाए तो स्टेट कोटा कराता है, ठीक है। वहाँ पर प्राइवेट में भी 2 हो जाते हैं, एक होता है 85%, इसको कौन कराता है, ये भी स्टेट काउंसलिंग कराती है। और जो 15% सीट्स होती हैं ये आती तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर है, मतलब पूरे इंडिया के स्टूडेंट कहीं के भी रहने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको भी कराती कौन है, स्टेट काउंसलिंग ही कराती है। तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है मध्य प्रदेश के लिए। आप डेट्स वगैरह देख लें। जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 से स्टार्ट हो जाएगा। तो परसों से जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, तो आई थिंक आज शाम तक या फिर कल तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए स्टेट की, मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग की, तो उसका भी अपडेट जो है अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये एक्टिव हो गए हैं। तो आज या फिर कल तक मोस्टली एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, और उसी टाइम पर अगर टाइम मिला तो मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी निकाल दूंगा अगर स्टूडेंट की क्वेरीज रहती हैं उससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है आप 15 से 19 के बीच में कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है आपकी 20/9/2023 को आएगी। जो वैकेंट सीट रह जाएंगी वो 20/9/2023 को अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता कम का निर्धारण यानी चॉइस फिलिंग का जो आपका टाइम है वो आएगा 21 से 24 के बीच में। 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी बात की जाए तो 26/9/2023 को दोपहर 12 बजे के बाद आएगा। फिर यहाँ पर पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में रिपोर्टिंग जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका अभिलेख सत्यापन, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होगा। औपचारिकता पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि, यानी आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे इस सेंटर पर जो आपको दिया गया है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पर 27 से 29 के बीच में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। प्रवेश निरस्तीकरण जो है आप कर सकते हैं 27 से 2 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है फर्स्ट राउंड के लिए। फिर यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए नोटिफिकेशन में टाइम दे दी गई है, आप देख लें।
उसके बाद यहाँ पर कोई और टाइमलाइन नहीं दी गई है, क्योंकि स्टेट कोटा की जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं। इसके अलावा अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो वो स्टेट कोटा में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। उसके बाद जो डिटेल में यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कहाँ पर जाकर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो जितने भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं वो देख लें। अभी स्टेट का भी एक्सपेक्टेड है आज शाम तक नोटिफिकेशन या फिर कल तक आ जाए, यही आशा करते हैं। तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं और किस राउंड में वो कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये जानने के लिए आपको करियर किक नीट का ऑफिशियल कॉलेज प्रेडिक्टर ऐप जो है डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, करियर किक नीट जो है ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग स्टूडेंट की कराता है, जहां पर काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी अटैच्ड हैं और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स इस ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे, आप AA-CCC की कॉलेज प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर फ्री आपको कॉलेज प्रेडिक्शन मिलेगा, आपको बता देंगे रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। और इसमें आप ऑल इंडिया 15% और स्टेट कोटा 85% दोनों के कॉलेजेस का पता लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसको ऐप को चलाने में कोई दिक्कत आपको होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप लिखेंगे करियर किक नीट कॉलेज प्रेडिक्टर, तो आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे, फिर साइन अप करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर नीचे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आए हैं वो सब अपडेट यहाँ पर आपको देखने को लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होम का ऑप्शन है, दूसरा कॉलेजेस का ऑप्शन है जिसमें आपको सभी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेजेस पर जाकर मिल जाएगी। अगला ऑप्शन आता है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, जितना भी आप अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, चाहे MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए देखना चाहते हो या फिर आयुष कोर्सेज़ के लिए, तो आपको आयुष कोर्सेज़ पर जब क्लिक करेंगे फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम टाइप चूज़ करना होगा, आप ऑल इंडिया कोटा से देखना चाहते हैं, स्टेट कोटा से देखना चाहते हैं, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप देखना चाहेंगे किस राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है, अकॉर्डिंगली आप भरेंगे। फिर उसके बाद अपनी कैटेगरी और फिर उसके बाद अपना कोटा डालेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस को चाहते हैं आप या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को देखना चाहते हैं, जितना ऑप्शन चाहें डाल सकते हैं। फिर अपनी कैटेगरी डालेंगे, EWS OBC, जैसे मैंने इस एग्जांपल में EWS लिया है। फिर उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट नेम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना फिर अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। जितने भी कॉलेजेस, जैसे मैंने यहाँ पर 40,000 ऑल इंडिया रैंक रखी, उसमें मेरे को यहाँ पर 12 कॉलेजेस सेलेक्ट करके दिखा रहा था कि आपको 12 कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं इस रैंक पर, इस कैटेगरी के थ्रू। तो इस तरह से आप अपने जो भी कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंक डालेंगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको बता देगा ये ऐप कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बहुत अमेजिंग ऐप है, आपको पूरी प्रेडिक्ट करके बता देगा कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलती रहेगी। और सबसे अच्छी चीज़, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, आप इसको डाउनलोड करें और जो भी देखना चाहते हैं कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन या फिर अपनी कॉलेज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो अगला अपडेट है वो है गुजरात काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जैसे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन BAMS BHMS के लिए हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं हुई थी। तो यहाँ पर गुजरात के लिए जो नोटिफिकेशन है वो चॉइस फिलिंग का आ गया है। सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ के हैं वो चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको गुजराती में दिख रहा है इसको आप फ़ोन चेंज करके हिंदी में भी देख सकते हैं। तो जो डेट है वो 15 सितंबर है। तो क्योंकि अपडेट मुझे सभी स्टूडेंट को देना था तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट देख लें जितने भी गुजरात में काउंसलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है, बाकी सीट मैट्रिक्स वगैरह भी यहाँ पर आ गई है। तो ये अगर आप फ़ोन में खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे खोलते हैं तो ये सारे PDFs वगैरह भी खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपडेटेड सीट मैट्रिक्स भी दे दिया गया है, इसमें 1-2 कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं तो आप उनको भी देख लेंगे। जो अभी फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किए थे ऑल इंडिया के, वो भी यहाँ पर ऐड हो गए हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो नई अपडेटेड लिस्ट थी परमिशन की उसके हिसाब से ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हर स्टेट में होगी। उसके बाद जो अगला स्टेट है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है काउंसलिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो अभी 5 से 6 दिन और लगेंगे। तो आप कहेंगे ये किस बेस पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया होगा, यहाँ आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस, तो जो वेबसाइट का हेल्पलाइन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर जब कॉन्टैक्ट करेंगे इनको, तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर इन्होंने बताया है कि अभी काउंसलिंग में स्टेट कोटा की 5 से 6 दिन और लग जाएंगे। तो आप मान के चलें
18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में यहाँ एक्सपेक्टेड है उत्तराखंड का आयुष काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसने स्टूडेंट उत्तराखंड के लिए पूछ रहे थे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी आ गई है। बाकी आप लोग खुद से भी वेबसाइट को चेक करते रहें, जैसे अपडेट आए टेलीग्राम ग्रुप में भी बताएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही आप अगर कोई भी क्वेरी है तो जो वेबसाइट का नंबर दिया गया काउंसलिंग के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिहार आयुष काउंसलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है आयुष काउंसलिंग के लिए। जो इसका हेल्पलाइन नंबर है मैंने उस पर कॉन्टैक्ट किया, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको उठाया ही नहीं। बहुत बार मैंने ट्राई किया, जितने स्टूडेंट बिहार के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से भी आप एक बार एक्सपेक्टेड डेट उनसे पूछ लें कि कब तक आ सकता है, ताकि एक आपके दिमाग में आइडिया रहे कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट का भी पीछे भी हुआ कि कई स्टेट में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, हालांकि मैंने वीडियो बना के हर स्टेट का बताया है जहाँ पर भी नोटिफिकेशन आया, उसके बावजूद कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, अपनी अपनी वेबसाइट को देखते रहें रेगुलरली, और जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन लेते रहें। बाकी इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इन सभी की वेबसाइट पर मैंने हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट करके देखी, लेकिन अभी तक किसी ने कॉल उठाया नहीं और ना ही कोई रेस्पॉन्स मिला है। तो जितने स्टूडेंट वहाँ के हैं, आप अपनी अपनी वेबसाइट को देखते रहें रेगुलरली, और वेबसाइट को देखने के साथ ही जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है उनसे भी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में पूछें, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे और कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से ना छूट पाए, ठीक है। और बाकी जैसे ही अपडेट का किसी भी स्टेट का पता चलेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखेंगे ही। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेरीज थी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, और एक दो क्वेरी थी महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जैसे अभी अगर टाइमलाइन की बात की जाए, यूपी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी 10 तारीख को, और जो आपका फ़ी पेमेंट है सिक्योरिटी मनी वो 11 सितंबर को लास्ट हो गया था। लेकिन इसकी जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन की डेट है वो मैंने आपको बताया था पहले भी, वो है 13 सितंबर। तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि अभी तक उनको कोई भी मेल नहीं आया है, ना ही ये बताया गया है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि मेल नहीं आया, लेकिन उनका जो स्टेटस है अगर वो लॉगिन करके देख रहे हैं तो वहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से सिर्फ मेल नहीं आया, तो आप थोड़ा वेट करें, हो सकता है शाम तक मेल आए। और अगर मेल ना भी आए तो अगर आपका वेरीफाइड दिखा रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनका अभी ना ही वेरीफाइड ना ही नॉन वेरीफाइड दिखा रहा है तो उनका अभी जो है प्रोसेस में चल रहा होगा, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है आज 13 सितंबर है, शाम तक जो है आज प्रोसेस का चलेगा। उसके बाद कल को 14 सितंबर को यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है स्टूडेंट्स की आ जाएगी। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद ही मैंने बताया था कि आपको एग्जैक्ट जो कट ऑफ है स्टेट के लिए क्या रहने वाली है वो मैं बताऊँगा, पूरा स्टेट मेरिट लिस्ट को, और जो सीट्स हैं नंबर ऑफ़ सीट्स हर कॉलेज में उसका एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। तो उसके लिए भी आप जो है बने रहें चैनल पे, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेरी थी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे वहाँ पर ऑलरेडी जो चॉइस फिलिंग है वो भी हो चुकी है, और जो उसका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कल को। जो डेट दी है उन्होंने 14 को दी है, 14 सितंबर को। और बाकी जो है यहाँ पर क्वेरी जो थी काफ़ी स्टूडेंट की वो थी सिक्योरिटी मनी को लेकर। जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोटा के अंदर वहाँ पर कोई भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लिया गया है। अगर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6000, सिर्फ प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो 5000 रजिस्ट्रेशन फीस, और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ फीस, ये लिया गया है। उसके अलावा सिक्योरिटी मनी कोई भी नहीं ली गई है। तो स्टूडेंट का कहना था कि अगर कोई काउंसलिंग में गलती करते हैं तो जैसे स्टूडेंट की जब्त की जाती है काउंसलिंग की फ़ीस जो सिक्योरिटी वाली होती है, यहाँ पर क्या जब्त करेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो तो है नहीं, यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन मनी है वही सिर्फ जब्त की जाएगी। आपको अगर कोई गलती करते हैं तो फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए अगर आप रूल्स जानने हैं किन केसेस में आपको करना होगा तो वो आप वीडियो जो है पिछली देख लेना, जो मैंने डिटेल रूल से रिलेटेड बनाई थी, या फिर अगर नहीं देखना चाहते हैं तो जो वहाँ का रूल्स का ब्रोशर है वो आप उसको पढ़ लें। उसके अलावा जितने भी स्टेट्स रह गए हैं काउंसलिंग से अभी अपडेट नहीं आया है, तो ऑथेंटिकली जहाँ तक का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है मैं कुछ नहीं बता सकता। आप जो है रेस्पेक्टिवली जो वेबसाइट है आपकी स्टेट की उसको देखते रहें, वहाँ पर ही आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो वेबसाइट के हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है अलग अलग स्टेट में आयुष काउंसलिंग की। तो अभी तक के लिए यही अपडेट था। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, यहाँ पर एक और अपडेट रह गया कर्नाटका से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी अभी तक कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया और कब तक आएगा। तो यहाँ पर भी जो वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर दिया मैंने उस पर कॉल किया, लेकिन अभी तक कोई भी उन्होंने उठाया ही नहीं, कॉल को रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो जितने स्टूडेंट हैं वो वेबसाइट को देखते रहें, अभी तक कोई अपडेट चॉइस फिलिंग से रिलेटेड नहीं आया है। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेरी जो है कर्नाटका वाले स्टूडेंट की यहाँ पर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हैं। तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट करें, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वेबसाइट का वहाँ पर पूछें कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।